अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिसने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मूड ऑन है चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसके साथ ही आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी बादशाह और उसकी बेटी की है और अब हम कहानी का आगाज़ करते हैं। एक बादशाह अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था। पूरी सल्तनत में उसे अपनी बेटी के लायक इंसान नहीं मिल रहा था। उसे अपनी बेटी के लिए एक परहेज़गार शख्स की तलाश थी। आखिरकार बादशाह के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने वज़ीर से कहा कि मस्जिद के दरवाज़े के साथ छुपकर बैठ जाओ और जो आदमी मस्जिद में सबसे पहले दाखिल हो उसे मेरे पास ले आओ। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और वज़ीर मस्जिद के दरवाज़े के साथ छिपकर बैठ गया। इत्तेफाक से उस रात एक चोर मस्जिद के कालीन चोरी करने की नीयत से मस्जिद में दाखिल हुआ। जब वो चोर मस्जिद में दाखिल हुआ तो पीछे से वज़ीर भी चुपके से मस्जिद में दाखिल हुआ, मगर वो एक पेशावर चोर था। उसने अपने पीछे से कदमों की आवाज़ सुन ली। जब चोर को यकीन हो गया कि मेरे अलावा और भी कोई मस्जिद में मौजूद है तो चोर ने बग़ैर वज़ू के नमाज अदा कर दी। वज़ीर पीछे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। चोर नमाज से फ़ारिग हुआ तो उसने देखा कि आदमी अभी भी पीछे बैठा हुआ है। चोर दोबारा नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। हत्ता कि 2 घंटे बीत गए और चोर ने 100 रकत मुकम्मल कर ली। वज़ीर चोर की इतनी लंबी इबादत देखकर बहुत मुतासिर हुआ और दिल में सोचा कि बादशाह की बेटी कितनी खुश नसीब है। जब चोर नमाज़ पढ़ने में कोई वक्फ़ा नहीं कर रहा तो आदमी आगे बढ़ा। वज़ीर ने चोर से कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ बादशाह के दरबार चलो। चोर दिल में डर गया कि अब मेरी खैर नहीं, बादशाह मुझे नहीं छोड़ेगा। जब चोर बादशाह की खिदमत में हाजिर किया गया तो बादशाह ने चोर से पूछा, क्या आप मेरी बेटी को कबूल करेंगे? चोर ने समझा बादशाह मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह ने कहा, माफ़ी तो मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरे इस वज़ीर ने आपकी इबादत में खलल डाल दिया। अब चोर समझ चुका था कि मामला कुछ और है। बादशाह ने उससे अपनी बेटी की शादी करने का फ़ैसला कर लिया। निकाह के बाद शहज़ादी दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी, मगर चोर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। पहले वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ी और रो कर कहने लगा, ए परवरदिगार, तूने मेरे झूठ मूठ की इबादत के सिले में मुझे इतना कुछ अता कर दिया, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इसके साथ ही आज की कहानी का इख्तिताम करते हैं। अगली कहानी में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।